और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज में हैं, जहां पर उन्होंने महाकुंभ में परिवार सहित आस्था की डुबकी लगाई है। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज में आयोजित ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जहां पर उन्होंने कार्यक्रमों को संबोधित भी किया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अनेक काम आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, अनेक नई नई योजनाओं पर काम हो रहा है, भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड में एक देवभूमि की जनता ने 2022 के आम चुनाव में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की जनता से एक संकल्प उनके सामने किया था कि देश की आज़ादी के बाद जो हमारी विचारधारा का प्रमुख संकल्प था, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाई बहनों, मुझे आप सबके बीच में आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो संकल्प किया था, जो वचन देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दी थी, वो हमारे संकल्प हमारा पूरा हुआ। हमने जो एक तरह से वायदा किया था, अधिकांश ये होता है कि चुनाव के समय में राजनीतिक दलों के द्वारा पहले एक ऐसी परंपरा थी कि वायदे किए जाते थे लेकिन पूरे नहीं होते। हमने जो वायदा किया और उसके अनुरूप वहाँ पर ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, उसने लगभग 2 वर्षों तक काम किया। करने के बाद उन्होंने ड्राफ्ट सरकार को दिया, हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए और विधेयक के बाद उसका एक्ट बना। एक्ट बनाने की कमेटी ने भी काम किया, एक्ट सरकार को दिया गया। उसमें बहुत लंबा एक काम होता था कि अनेक विभागों को उसमें काम करना था। लगभग 4-5 महीने तक उसके प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी चली और पिछले माह 27 जनवरी 2025 को पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले, चाहे कोई किसी वर्ग का होगा, जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में अब एक समान कानून यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और अगले वर्ष 1 साल छोड़ के 26 के बाद 27 में